Hey guys, good morning everyone. Welcome to one more video in our trading strategy series. In this video series, we cover different kinds of strategy that you can use to perfect your entries and make some good profits in crypto and stock market. Now, whatever strategies I post here works both in crypto market and both in stock market, especially Nifty and Bank Nifty option analysis and investment if you want to do so. The last strategy which I made, if you have not seen it, please go and see it. That's about the RSI. That was about the RSI divergence, and you can see that on the 5 minutes time frame, if you had done some options trading in it on Nifty 50 and Bank Nifty, you would have made some good amount of profits this month. Okay, so this video series I started for beginner traders, and going forward will increase the strategy and will toughen it slowly because the easier it is to understand, then the easier it will be to follow. If you make your strategies too technical and too difficult, then it will be very difficult. So today we'll cover one of the indicators which I think 99% of traders use. Now, the way of using it is different for everyone. So I will tell you how I use this indicator. So we'll talk about MACD today. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. मुझे पता है, आई एम श्योर कि आप सब लोग कभी ना कहीं मैकडी यूज किए होंगे ट्रेडिंग शुरू करते वक्त, या फिर अभी भी करते होंगे टू ट्रैक द हिस्टोग्राम एंड सी इफ आप लॉन्ग कर सकते हो या आप शॉर्ट कर सकते हो. बट बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लॉसेस होते हैं मैकडी में, बिकॉज वो लोग समझते नहीं है ठीक से मैकडी, एंड देन उसको एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं. ओके, नाउ so we'll start with definitions. I'll try to summarize the video in 10 points, and I have prepared drawings for you, a beautiful presentation for you. That is why this video took some time, and please take a screenshot. Like I always say, I make the strategy video in such a way that you can take a screenshot, take a printout of it, put it in front of your screen, and then practice and practice the strategy. Okay, so पहले हम लोग समझेंगे मैकडी का मतलब होता क्या है. आई ब्रेक इट डाउन फॉर यू स्लोली, बिकॉज अगर आपको इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हो उसकी समझ नहीं है एंड आप उसे यूज करके ट्रेडिंग करना चाहते हो, देन यू विल ऑलवेज फेल. बिकॉज अगर आपको टेक्निकल पार्ट्स या थियोरिटिकल पार्ट्स पता ही नहीं है इंडिकेटर कैसे काम करता है, आप उसको कभी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो पहला स्टेप रहेगा कि जो भी इंडिकेटर आपके सामने है उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको किस लिए यूज होता है. ओके, हैविंग सेड दैट गाइस, लेट्स स्टार्ट. So as you can see now, I have drawn this drawing beautifully for you, and I have tried my best to make it as clear as possible. अगर आप देख सकते हैं नीचे इंडिकेटर का नाम है इधर, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसको हम लोग मैकडी बोलते हैं. ठीक है, अभी ये जो इंडिकेटर है ये एक ऑसिलेटिंग इंडिकेटर है. अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, सीक्रेट्स टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसमें मैंने लिखा था कि पहला स्टेप है प्राइस एक्शन सीखना, दूसरा स्टेप है ऑसिलेटिंग इंडिकेटर आपके चार्ट में डालना. बिकॉज ऑसिलेटिंग इंडिकेटर के दो काम होते हैं. एक तो वो आपको डायरेक्शन देता है या मोमेंटम देता है मार्केट का, कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है. डिपेंड करता है आप इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हो. बट फर्स्ट आप ऑसिलेटिंग इंडिकेटर यूज करके मार्केट का मोमेंटम पता कीजिए, उसके बाद आप उसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज कीजिए, एंड देन आप उसको एंट्री के लिए यूज कीजिए. ठीक है, तो एक ऑसिलेटिंग इंडिकेटर से तीन काम अपना हो जाता है. एक होता है मोमेंटम डिटेक्शन, एक होता है ट्रेंड पैटर्न डिटेक्शन, दूसरा होता है एंट्री परफेक्ट करने के लिए. ठीक है, अभी क्योंकि इसका नाम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है, यहाँ पे एवरेज का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, प्लीज अवॉइड इट. एंड अगर मूविंग एवरेज हम लोग बोलते हैं, तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का सिंपल में मतलब समझाऊं तो दो मूविंग एवरेज लेंगे हम लोग. ठीक है, जब वो पास आ रहे हैं और दूर जा रहे हैं उसको हम लोग कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बोलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कोई भी टाइम फ्रेम आप हो लो, मैकडी क्या करता है, दो मूविंग एवरेज पकड़ता है. ठीक है, एक है 12 मूविंग एवरेज, एक है 26 मूविंग एवरेज. नाउ इसके बहुत सारे रीजंस हैं. अगर आप कभी मूविंग एवरेज का स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि व्हाई दिस इंडिकेटर इज सिलेक्टेड ओनली दीज टू मूविंग एवरेजेस,
and it is not a moving average like the name suggests. These are actually EMS, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज में यही डिफरेंस है कि वो प्राइस एक्शन को थोड़ा स्मूथ बना देता है एंड इंस्टेंटेनियस बनाता है. ठीक है, जो जैसे जैसे न्यू डेटा पॉइंट्स बनते रहते हैं या न्यू कैंडल्स बनते रहते हैं, वैसे वैसे आपके ईएमएस आपको दिखाते हैं मार्केट का मोमेंटम. ठीक है, तो हम लोग मूविंग एवरेज ही बेसिकली यूज कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो मैं आपको आज स्ट्रेटेजीज देने वाला हूँ. आप वही फॉलो करना, क्योंकि यही एक तरीका है अगर आपको मैकडी से पैसा बनाना है. यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, सब कुछ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए. इसको हम लोग डिफरेंट वेज में बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी होगा. ठीक है, तो पहले मैकडी इंडिकेटर के हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती है. अभी आप देख सकते हो ये जो बार्स नीचे बन रहे हैं, नीचे ऊपर, ये इसको हम लोग हिस्टोग्राम्स बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बार पैटर्न्स में फॉर्म होता है, इसको इंग्लिश में हिस्टोग्राम बोलते हैं. अभी ये जो बार का कलर से आप देख रहे हो, इसको मैंने अपने प्राइस, जो मैंने मेरा कैंडल का प्राइस स्ट्रक्चर है कि अगर ऊपर जाता है तो ग्रीन होता है, नीचे आता है तो रेड होता है, वो डिफॉल्ट है, वो मैंने अपना अपने हिसाब से चेंज किया है. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा डार्क ग्रीन होगा, यहाँ पे वो ब्लूइश हो जा रहा होगा. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है अप ट्रेंड का, इसलिए वो नीचे आता रहता है. सेम थिंग नीचे की तरफ. ठीक है, जगह आप देखोगे ज्यादा पर्पल है, इसका मतलब प्राइस नीचे ज्यादा पुश हो रहा है, और जब रेड की तरफ कन्वर्ज होते जाता है उसको हम लोग छोटा छोटा वो बनते जाता है. इसलिए आप देख सकते हो कि पहले डाइवर्जेंस होता है, फिर कन्वर्जेंस होता है. ठीक है, सब जीरो लाइन से दूर जाते हैं और जीरो लाइन से जीरो लाइन के पास आते हैं, इसीलिए ये जो येलो वाला मार्क है मिडिल में आप देखोगे, इधर मैंने मार्क किया, इसको जीरो लाइन बोलते हैं. अभी हिस्टोग्राम जितना जीरो लाइन से दूर जाएगा और जितना पास आएगा, उसी के बेसिस में ये सब मूव होंगे. ठीक है, अभी हिस्टोग्राम इस मैकडी इंडिकेटर में सबसे लास्ट मूव करेगा. ओके, इसके पहले हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे. एक है मैकडी लाइन जो इधर ग्रीन में है आपके लिए, एंड दूसरा है पर्पल लाइन. ठीक है, पर्पल लाइन को हम लोग सिग्नल लाइन बोलते हैं, एंड द ग्रीन line we call as MACD line. Okay, now I think that this is clear for everyone कि चार कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम और जीरो लाइन. अभी जैसे मैंने बताया कि मैकडी किस लिए यूज होता है, तो धीरे धीरे हम लोग उसी पे फोकस करेंगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं. नेक्स्ट स्टेप है कि मैकडी आपका कैसे आप मैकडी यूज करोगे स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड डिटरमिन करने के लिए, कि एक जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बन रहा है उसमें कितना स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे, मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर ही इसको ले ओवर किया. अगर आप देखोगे इधर एथेरियम ऊपर दिख रहा है, इसको मैंने हाइड कर दिया, तो ये सब ट्रेडिंग व्यू पे ही बनाया मैंने. सो अगर आप देखोगे ये मेरा 12 ईएम है और ये मेरा 26 वाला ईएम है. ठीक है, तो 12 इज इन ऑरेंज एंड 26 इज इन रेड. ओके, यू कैन सी दैट व्हेन द ऑरेंज क्रॉसेस द रेड, मतलब 12 ईएम है 26 के ऊपर जाता है, बिकॉज जब प्राइस ऊपर जा रहा है, पहले तो 12 ईएमए ही मूव करेगा ना, क्योंकि उसको 12 कैंडल्स चाहिए डायरेक्शन दिखाने के लिए, इसको 26 कैंडल्स चाहिए डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो 12 ईएमए पहले क्रॉस करेगा. जब ये क्रॉस कर सकता है, क्रॉस करता है, और दोनों में ऐसे देखो गैप बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है गैप बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल आ रहा है. अगर आप खाली प्राइस एक्शन पकड़ोगे, तो जैसे जैसे बड़े बड़े कैंडल्स बनते जाते हैं ग्रीन के ऊपर, मतलब जो लास्ट क्लोजिंग था कैंडल का, उसके ऊपर कैंडल और एक क्लोज किया है, तो बुलिश साइन उसको हम लोग लेते हैं, बुलिश ट्रेंड सिग्नल. और अब देखना तभी क्या होता है, ये जो मैकडी लाइन है जो ग्रीन में है इधर, वो भी क्या करता है, सिग्नल लाइन के ऊपर शिफ्ट होता है. अब देखो यहाँ पे एक बार शिफ्ट किया था, यहाँ पे एक बार शिफ्ट किया था. अभी मैंने ये चीज इसीलिए मार्क किया है इधर, क्योंकि ये वो वाला पॉइंट है. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट सेम है इन दोनों का. जहां पे ये में क्रॉस करता है 12 26 के ऊपर जाता है, मैकडी लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन. इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड शुरू होने वाला है. ओके, इस वाले इससे आप बस इतना ही डेटा पॉइंट लो कि ये चीज हम लोग यूज करके मोमेंटम मार्केट का पता करते हैं. ठीक है, कि जब मैकडी लाइन क्रॉस होता है ऊपर की तरफ, सिग्नल लाइन के ऊपर की तरफ, बुलिश ट्रेंड शुरू होता है. ठीक है, एंड जब ऑपोजिट होता है उसका, मतलब मैकडी नीचे 12 ईएम में
26 के नीचे आता है, यू कैन सी ऑरेंज लाइन क्रॉसिंग द रेड लाइन ओवर हियर, गैप बिटवीन द ईएमए इंक्रीजेस एंड बेरिश ट्रेंड सिग्नल होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो क्रॉस किया था ऊपर, यहाँ पे वो नीचे आ गया, मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे आ गया बिकॉज ईएमएस नीचे आ गया। ओके, ये देख रहे हो आप हिस्टोग्राम कैसे कन्वर्ज कर रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एंड देन नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, सो दिस इज द बेरिश ट्रेंड सिग्नल। तो आप हमेशा पहले ना मैकडी लाइन देखना कि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे गया है कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ बेरिश ट्रेंड सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम रिड्यूस हो रहे हैं और इट इज नॉट गिविंग यू एनी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे घुसने की कोशिश करोगे ये सोच के कि मार्केट टॉप आउट कर गया, देन वी विल सफर अ लॉट। ओके, बिकॉज ये बहुत ही लैगिंग इंडिकेटर है। हिस्टोग्राम हम लोग सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए मैकडी में, सबसे पहले नहीं। ठीक है, तो मैकडी लाइन जब नीचे क्रॉस करेगा तो बेरिश ट्रेंड सिग्नल आएगा, मैकडी लाइन जब सिग्नल लाइन के ऊपर जाएगा तो बुलिश ट्रेंड सिग्नल आएगा। अभी ये होने के बाद हम लोग ट्रेंड मोमेंटम का पता चल गया हमें कि ऊपर जाने वाला है मार्केट या नीचे जाने वाला है। अभी उसमें कितना स्ट्रेंथ है, रिवर्सल होने वाला है कि नहीं, वो कैसे पता करें उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला ड्राइंग यूज करेंगे। जैसे कि मैंने इधर लिखा है ग्रीन मैकडी लाइन है, पर्पल सिग्नल लाइन है। अब देखो कि व्हेन द मैकडी लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम क्रॉसेस ओवर जीरो। ठीक है, ये पहला मेरा इंडिकेशन है कि यहाँ पे मेरा ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। ओके, अगर आप हिस्टोग्राम यहाँ पे देखोगे कि कन्वर्ज हो रहे, कम होते 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 जा रहा है, और आप अगर आप शॉर्ट ढूंढोगे तो दैट विल नॉट बी अ गुड साइन। ठीक है, जब ये मैकडी लाइन क्रॉस करेगा ऊपर सिग्नल लाइन के, तब आप देखना उसी पॉइंट पे हिस्टोग्राम का पहले आएगा। इसको ट्रेड लेने के लिए कैसे यूज करेंगे वो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले सीखते हैं कि इंडिकेटर कैसे काम करता है। ओके, सो व्हेन मैकडी लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम क्रॉसेस अबव द जीरो लाइन। ठीक है, एंड ऑपोजिट साइड में भी वही होता है, जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे आता है तब हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे आता है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, बुलिश और बेरिश ट्रेंड निकाल सकते हो। ये एक चीज हो गया ट्रेंड का स्ट्रेंथ डिटरमिन करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि जब आपका ईएमएस, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब 12-26 के ऊपर जाता है तो गैप बढ़ते जाता है एंड मैकडी लाइन क्रॉसेस अबव द सिग्नल लाइन। ठीक है, वो एक पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि मैकडी लाइन इधर देखो जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस कर रहा है। जब मेरा 12-26 के ऊपर जा रहा है इधर ये वाले पॉइंट में, मेरा मैकडी लाइन भी जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है। ओके, अंडरस्टूड। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जा रहा था जब ये क्रॉस कर रहा था, एंड यहाँ पे जब ये क्रॉस कर रहा है मैकडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है। ये जो जीरो लाइन है मैंने पर्पल में बनाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और मैकडी लाइन ग्रीन में है। ठीक है, एंड ऑन द ऑपोजिट साइड आल्सो इट इज द सेम, दैट व्हेन 12 क्रॉसेस बिलो 26, मैकडी लाइन क्रॉसेस बिलो द जीरो लाइन। ओके, तो ये मेरा क्या करता है ना, ट्रेंड रिवर्सल डिटरमिन करता है कि जब मेरा मैकडी जीरो के ऊपर क्रॉस हुआ एंड मेरा जब ये मैकडी सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस होते वक्त हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर क्रॉस हुआ, ये दोनों मेरा ट्रेंड रिवर्सल नोटिफाई करेंगे, या बोलेंगे कि एक अप ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है या एक डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, यूज सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे अपने स्टेप्स के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, यू कैन सी दैट दिस इज द मैकडी लाइन इन द बॉटम इन ग्रीन, एंड ऊपर प्राइस एक्शन ले ओवर किया है। ठीक है, अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन हायर हाई डाल रहा है। ठीक है, मतलब ये कैंडल के ऊपर डाला तो ये हाई से इधर एक हायर हाई हो गया, एंड बिकॉज इस कैंडल से और एक ऊपर इधर आया तो ये इससे हायर हाई हो गया। ठीक है, सो यू कैन सी प्राइस एक्शन इज मेकिंग हायर हाइज, मैकडी लाइन इज ऑल्सो मेकिंग हायर हाइज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस और मैकडी दोनों हायर हाई डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। मगर अगर इसका मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। आप अगर ये नहीं देख के ये हिस्टोग्राम इधर नीचे जा रहा है बोल के आप शॉर्ट कर दोगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको। देखो कि जब प्राइस हायर हाई दिया है और मैकडी हायर हाई दिया है एंड यू आर ट्राइंग टू शॉर्ट दिस ऑन अ बेसिस ऑफ अ स्विंग फेलियर स्ट्रेटजी और वॉट एवर स्ट्रेटजी यू फॉलो, इट इज नॉट गुड, बिकॉज यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस एक्शन हायर हाई है और मैकडी भी हायर हाई डाल रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। सो दिस इज द फर्स्ट यूसेज ऑफ मैकडी की ट्रेंड कंटिन्यूएशन मुझे पता चल गया इससे।
सेम इन द ऑपोजिट वे, अगर मेरा प्राइस लोअर लोज डाल रहा है, अब देख सकते हो लो उससे लो, लोअर लो उससे लोअर लो, मैकडी भी मेरा कंटिन्यूअस लोअर लो डाल रहा है, इसका भी यही मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, यहाँ पे भी आप लॉन्ग करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि मेरा ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है कि ट्रेंड एग्जॉस्ट होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अभी मूविंग ऑन टू द सेकंड स्ट्रेटेजी, वो क्या बोलता है कि जब मेरा ये जो प्राइस एक्शन है जो मैंने आपको दिखाया कि ये कंटिन्यूअस इधर हाई राइज डाल रहा है, अभी इसको हम लोग ट्रेड के लिए कैसे यूज करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये हायर, इधर एक हाई डाला, इधर एक हायर हाई डाला, बट जो पुल बैक हो रहा है वो जीरो लाइन के पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या करना कि इस एरिया में ना सपोर्ट मार्क करना, आप देखना कि ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुआ था एंड अभी इसको ब्रेक करके वो इधर से जब ऊपर गया है, दैट मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट बन गया है अभी। ठीक है, तो ये जो पूरा लाइन यहाँ पे था जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया है। तो ये बेस्ट ट्रेड होता है ये वाले स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए, बिकॉज व्हेन सपोर्ट टर्न्स, व्हेन रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट एंड अदर वे, द प्राइस एक्शन विल मोस्टली रिस्पेक्टेड। ओके, तो आप देखना कि ये जो पुल बैक्स हो रहे हैं ना छोटे छोटे, आप इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करना by mixing support and resistance flip with this indicator। okay, अगर आप खाली मैकडी यूज करोगे तो ये कुछ काम नहीं करेगा, आप एसआर फ्लिप डालो इस पे, उसके बाद आप क्या करो, मैकडी को यूज करो। अगर ये हायर हाई डाल रहा है, ये आपका सिग्नल है कि नहीं मेरा ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, तो जब ये पुल बैक देके नीचे सपोर्ट के पास मेरा आएगा तो आई विल टेक अ ट्रेड। ठीक है, लोअर लोज में भी वही है कि जैसे ये लोअर लो बना रहा है, जैसे ही पुल बैक होता है, आप देखो कि ये वाला पहले इधर सपोर्ट था बिकॉज यहाँ से प्राइस एक्शन को सपोर्ट मिला था, अभी ये रेजिस्टेंस बन गया है क्योंकि प्राइस इसके नीचे आ गया है। तो एसआर फ्लिप हुआ एंड मैकडी मेरा लोअर लो दिया है, तो ये जब पुल बैक होता है और जब ये रेजिस्टेंस के पास आता है, दिस बिकम्स अ हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए। मैं अगर यहाँ से शॉर्ट करूंगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। I hope this is quite clear, guys. Now, moving on to the next strategy, मैकडी लाइन क्रॉसिंग अबव द जीरो लाइन, ये वाला स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा है मैकडी के लिए, बट इसको भी आपको मेजर सपोर्ट जोन और मेजर रेजिस्टेंस जोन के साथ अलाइन करना होगा। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना होगा। अभी ये क्या बोलता है कि जब मेरा ये वाला मैकडी लाइन क्रॉस होता है एंड वी आर नियर अ सपोर्ट, दैट इज द बेस्ट चांस टू टेक अ ट्रेड। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे क्रॉस हुआ है, यहाँ पे क्रॉस हुआ है एंड ये क्या कर रहा है, जब ये क्रॉस हो रहा है और हम लोग मेजर सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है ऊपर। यहाँ पे भी वही है, बट अगर मैकडी यहीं से घूम जाता है और नीचे चला जाता है, इसका मतलब ये और कंसोलिडेट होने वाला था इधर। ठीक है, तो आप कंसोलिडेशन में मत घुसो ऊपर, बिकॉज देन यू विल जस्ट बी पेइंग फीस फॉर द पोजीशन और कुछ नहीं। आप क्या करो कि जब मैकडी क्रॉस करे, आप देखो कि मेजर सपोर्ट के पास है कि नहीं हम लोग, या फिर मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं हम लोग, देन यू कैन टेक दिस ट्रेड। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, ये वाला देखो जो हमने ऊपर की तरफ किया था इधर, कि जब ये क्रॉस हो रहा है सपोर्ट में है और ऊपर जा रहा है, वही नीचे की तरफ करना है। ठीक है, जब मेरा मेजर सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, अभी देख सकते हो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट पाया था, यहाँ पे पाया था, यहाँ पे पाया था, तो ये मेजर सपोर्ट जोन एस्टेब्लिश हो गया, ये पूरा लाइन में जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बन गया, सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। अभी जब ये सपोर्ट ही ब्रेक हो गया, मैकडी भी क्रॉस कर गया इसके नीचे, या so two ways, you can either wait for pullback and test of the zone again and then rejection, or you can enter here। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे तो आपको एक हायर एंट्री मिलेगा यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस का ज्यादा लोचा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैकडी लाइन नीचे क्रॉस किया विथ अ मेजर सपोर्ट ब्रोकन, दैट इज व्हाई प्राइस कंटिन्यूड लोअर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ देखो मैंने बेयरिश सिनेरियो डाल दिया है, बट जो आरएसआई का वीडियो बनाया था ये भी बेसिकली सेम वीडियो है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैकडी लाइन पुट्स इन कांस्टेंट डाइवर्जेंस, प्राइस एक्शन विल लाइकली कंटिन्यू हायर। अभी इसका ये क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो प्राइस हायर लोज बना रहा है, यहाँ पे एक लो था, ये लो इससे ऊपर आया, तो मतलब प्राइस ने हायर लो बनाया बट मैकडी ने लोअर लो बनाया इधर। ठीक है, सेम लाइक आरएसआई, मैकडी ने लोअर लो बनाया, तो ये वाले डाइवर्जेंस के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे भी सेम है,
प्राइस एक्शन पुट इन लोअर लो, मैकडी पुट इन हायर लोज। ठीक है, तो ये मेरा बुलिश सिनारियो हो गया, तो इसीलिए प्राइस रिवर्स कर गया वापस। जैसे मैंने आरएसआई वाला आपको समझाया था कि डाइवर्जेंस कैसे स्पॉट करना है, ये भी बैंग ऑन सेम है, बस इसमें आपको मैकडी लाइन यूज करना है। इसमें बस एक चीज इंश्योर करना कि अगर आप लॉन्ग ढूंढ रहे हो तो मैकडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर है एंड कोई एक ईएमए के ऊपर है। अगर आप शॉर्ट ढूंढ रहे हो तो मैकडी लाइन जीरो लाइन के नीचे है और कोई एक ईएमए के नीचे है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो स्ट्रेटेजी है हम लोग यूज कर सकते हैं मैकडी को टेक प्रॉफिट के लिए। ओके, अभी इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं, ये देखो मैंने 1 आवर पे बनाया है इसको। अभी इसका क्या मतलब है कि इफ द मैकडी लाइन इज इन ओवर एक्सटेंडेड जोन। ओवर एक्सटेंडेड जोन मतलब जैसे हमने आरएसआई में एक ओवर एक्सटेंडेड जोन मार्क किया था, वैसे मैकडी में भी मार्क्ड है। आप देख लेना पूरा प्राइस एक्शन एंड देन आपको एक जोन मिल जाएगा कि कहाँ पे मैकडी ओवर एक्सटेंड हो रहा है, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। ठीक है, अगर आप देख सकते हो कि ये वाला जो ओवर एक्सटेंडेड जोन है, अभी इसमें कोई भी कॉन्फ्लुएंसेस आपको और है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग ढूंढोगे तो वो प्रॉब्ली काम नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, आपको दो चीजें देता है। एक होता है कि आपको बताता है कि मार्केट टॉप आउट करने वाला है, आप टेक प्रॉफिट अपना ले लो अगर आप लॉन्ग में हो, या अगर आप शॉर्ट में हो तो आप टेक प्रॉफिट ले लो। एंड आपको फालतू के ट्रेड लेने से बचाता है। ठीक है, अगर आप मिस कर गए हो लॉन्ग एंड आप सोच रहे हो कि नहीं ये वाले पुल बैक में मैं एंटर करूंगा और मैकडी आपका ओवर एक्सटेंडेड जोन में ऑलरेडी आ गया है, देन दिस इज नॉट अ गुड साइन टू टेक दिस ट्रेड। ठीक है, तो जब भी मैकडी मेरा ओवर एक्सटेंडेड ऐसे रहता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आप देखना कि एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे वो रिवर्स हुआ, फिर से और एक हायर हाई डाला एंड देन रिवर्स हुआ वापस। ठीक है, but you see in both cases MACD is behaving इन द ओवर एक्सटेंडेड जोन। ठीक है, इसको बहुत सारे नाम से आप बुला सकते हो, मैकडी हुक बोल के बुला सकते हो, बहुत सारे नाम है इसके, बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट इंटरप्रिटेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी गाइस। ये वाला बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये या लोअर टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो उसके लिए ये वाला स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा है। ये बेसिकली एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। अगर आप देख सकते हो कि प्राइस ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पे एंड मैकडी भी आपका कंसोलिडेट कर रहा है, बट जीरो लाइन के नीचे बहुत नहीं जा रहा है। ओके, अब देख सकते हो कि अगर मैकडी जीरो लाइन के नीचे जाना होता है तो प्राइस शार्पली रिवर्स करेगा नीचे, but if price is consolidating and MACD is going slowly towards the zero line, मतलब धीरे धीरे जीरो लाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या, जब भी एक लोअर लेवल टेस्ट होता है मोर बायर्स आर स्टेपिंग इन, ज्यादा लोग आ रहे हैं जो खरीदना चाहता है एसेट को, इसीलिए प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, व्हेन सेलर बायर का रेशियो गड़बड़ हो जाता है तभी प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तब तक कंसोलिडेट करता है। जब ये ब्रेकआउट हुआ आप एक जोन डिटरमिन कर लो, मैकडी जब ब्रेकआउट हुआ आप एक लॉन्ग ट्रेड ले लो इसमें, या फिर शॉर्ट ट्रेड इन द अदर वे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है ब्रेकआउट डिटरमिन करने के लिए कि जब मैकडी जीरो लाइन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है विथ प्राइस कंसोलिडेटिंग, देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेकआउट टू इधर वेज, ऊपर की तरफ भी हो सकता है नीचे की तरफ भी हो सकता है, बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन ऑर्डर फ्लो। ओके, ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी गाइस। ये वाला थोड़ा साइज ऑफ द हिस्टोग्राम से बात करेंगे हम लोग। अभी देखो कि ये जो हिस्टोग्राम्स हैं इधर मैंने मार्क किए हैं ना, 1 2 3 4, ये देखो कि धीरे धीरे इनके हाइट्स बढ़ते जाते हैं। ये वाला हाइट इससे छोटा था, ये इससे छोटा था, ये इससे छोटा था, ये इससे छोटा था। ठीक है, अगर हाइट बढ़ते जाता है इसका मतलब क्या होता है, मैकडी और सिग्नल लाइन के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, हिस्टोग्राम खाली उसको एक बार फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका ये भी मतलब होता है कि वेक्टर कैंडल स्टेप इन कर रहा है या मार्केट मेकर अपना प्रेजेंस दिखा रहा है प्राइस एक्शन में। अभी वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, उसको हम लोग अलग समझेंगे। इतना समझ लो कि बहुत सारे बायर स्टेप इन कर रहे हैं एंड प्राइस एक्शन इज लुकिंग टू ब्रेक आउट ऑफ दैट जोन। इसका मतलब क्या कि ये वाला मेरा एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, अगर हिस्टोग्राम राइज हो रहा है और प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है एंड मेरा मैकडी लाइन भी क्रॉस हो रहा है जीरो के ऊपर, दिस इज अ वेरी गुड साइन कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो मार्केट विल कंटिन्यू अप। आप देखो यहाँ पे भी वही हुआ है, यहाँ पे भी वही हुआ है। ठीक है, तो पॉसिबल ट्रेंड कंटिन्यूएशन, तो ये वाले ब्रेकआउट पे आप लॉन्ग ले सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी गाइज। ये वाला जो है हमारा मैकडी और हिस्टोग्राम
पहले हमने देखा था कि मैकडी पे डाइवर्जेंस हो तो हम कैसे ट्रेड लेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस हो तो कैसे ट्रेड लेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट आप क्लियरली इधर देख सकते हो कि प्राइस एक लोअर लो डाल रहा है, बट हिस्टोग्राम इज कंटिन्यूअसली पुटिंग इन हायर लोज। इसका मतलब जैसे ही मार्केट पुश कर रहा है टू टेस्ट लोअर लेवल्स, lot of buyers are stepping in, ठीक है। that is why you can see momentum of the market is going up. ओके तो अगर आप इसको कंबाइन करते हो बाकी स्ट्रेटजीज के साथ जो मैंने बोला है, दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर ट्रेंड रिवर्सल। अब देखो कि इफ मैकडी हिस्टोग्राम पुट्स इन डाइवर्जेंस, इट मींस दैट ट्रेंड इज लुकिंग टू रिवर्स। bullish means downtrend might reverse, bearish means uptrend might reverse. It is unreliable though। इसका क्या, ये मैंने जानबूझ के इधर लिखा है क्योंकि इसको खाली अगर आप यूज करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसको आपको एक ईएमएस स्ट्रेटेजी के साथ इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या, आप जो भी मूविंग एवरेज, एसएमएस या ईएमएस यूज करते हो, अगर प्राइस एक्शन उसके ऊपर है तो आप क्या करना, ये हिस्टोग्राम के बेसिस पर आप बुलिश साइन ढूंढना और लॉन्ग करते रहना। और अगर वो ईएमए के नीचे आ जाता है और ऐसे हो रहा है ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे हायर हाई डाल रहा है प्राइस, हिस्टोग्राम इज पुटिंग लोअर लो, तो आप शॉर्ट ढूंढते रहना, ठीक है। तो अगर ईएमए के साथ इसको इंटीग्रेट नहीं करोगे, आपको एक रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता। बट बेसिक्स तो यही बताता है ना कि अगर प्राइस एक्शन ईएमए के ऊपर है तो वो पुश करेगा और ऊपर, अगर उसके नीचे है तो वो और उसके नीचे आएगा, क्योंकि वो ईएमए फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। ठीक है गाइस, सो दीज आर द 10 पॉइंट्स। आई होप कि ये 10 पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए हैं। एंड आई होप कि अगर अभी आप मैकडी को देखोगे तो अभी एक डिफरेंट वे से देखोगे। मैंने जैसे अपने मैकडी को सेटअप किया है, आप भी वैसे सेटअप करना, बिकॉज द मोर easily you can see the indicator and understand it, the better you will analyze the price action. Okay, I hope ये method use करके डालना guys, and please write it down in the comment section कि how did you find the video, and did it do any value addition to you or not. We'll come up every week with such trading strategies to help you improve your trading. Doesn't matter if you are a beginner or a pro trader, but our goal is to help. Okay, thank you guys for watching. Take care everyone. Bye bye.